909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है, वो क्या होगा? एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न ईस्टर्न जो बॉर्डर है, वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी होना हो चुकी है। सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक शख्स कामयाब है, वो कौन है? उसका नाम बीबी नेतन्याहू। उसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, उसकी ख्वाहिश थी ये कि किसी तरीके से अमेरिका को लपेट के, उसको घेरे में ला के, ट्रैप करके उसको इस रीजन में लाया जाए और इजराइल की जंग अमेरिकन बच्चे लड़े। वो उसमें कामयाब है। आज वो खुशियां मना रहा होगा। अगर देखा जाए तो सीमा साहब, तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है, तो उसकी वजह है कि मिसाइल ईरान के हिट कर रहे हैं। एक कंट्री को नहीं, कई कंट्रीज में हिट कर रहे हैं इस वक्त। तो तीसरी आलमी जंग तो शुरू हो चुकी, अब ये रुकेगी कैसे? ये इसका कोई इसके बारे में बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है। पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है सियासी तौर पर? आपके जो आपका एक सूबा है, वो कंप्लीटली अफगानियों के साथ खड़ा है। एक दिन जो बेबी सीएम है, उन्होंने आपकी फोर्सेस को सपोर्ट किया है, लेकिन साथ ही जाके उन्होंने इमरान खान साहब की फिलासफी सामने रखी। उन्होंने कहा जी जाके इनके से माफिया मांगे, अफगानों से, इनके पाँव में पड़ जाएं। इजराइल इजराइल और ईरान की जो जंग शुरू हो गई है भाई साहब, ये अभी रुकने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया इतनी पैनिक हो चुका है कि हर जगह पाकिस्तान में आज वही चर्चा चल रहा है कि कहीं नेक्स्ट टारगेट इजराइल और आईयूएसए का पाकिस्तान तो नहीं है। साजिद तारीर साहब क्या कह रहे हैं और कमर चीमा साहब कैसे घबराए हुए हैं, ये जरा हम देखेंगे आज इस वीडियो में। उसकी सबसे बड़ी वजह है, ईरान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री इस तरह कि वहां पे 5 मुख्तलिफ किस्म की एथनिक कम्युनिटीज हैं। बलोच हैं, अरब हैं, कुर्द हैं, आजरबाईजान के लोग मौजूद हैं और पर्शियन स्पीकिंग है। उन सबको यूनाइट कौन रखने की सलाहियत रखता है? उससे अगला बड़ा क्वेश्चन ये है कि रशिया और चाइना का मुस्तकबिल क्या है? चाइना का तेल जो वेनेजुएला से आता था, वो तो बंद हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ईरान था। उसके बाद चाइना अब कहां जाएगा? क्या चाइना अफोर्ड कर पाएगा? रूस इस खित्ते से सीरिया को लूज कर चुका है। रूस कहां इस खित्ते में जाएगा? छठा सबसे क्वेश्चन बड़ा मेरे मेरे बड़े मुहब्बती विश्व गुरु का है। पिछली दफा जब यूक्रेन पे अटैक हुआ था, तो हमारा विश्व गुरु वहां पे रशिया में बैठा था। इस दफा दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु इजराइल था। इजराइल से जो ही उन्होंने स्पीच दी, तो अफगानी जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने 53 जगहों कहा था कि हम 53 जगहों पर हमला करेंगे। उन्होंने किया। फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा? भारत ने अपना जो दौरा आखिरी विश्व गुरु का इजराइल के अंदर था, मिडल ईस्ट उसको कैसे देखेगा और उनके रिलेशनशिप उनके साथ कैसे होंगे? ये 6-7 क्वेश्चन है। अब इसके मजीद आगे चलते हैं, जंग के हवाले से क्या हो रहा है। चीमा साहब, आज 9:30 बजे 7 जगहों के ऊपर टामाहाक मिसाइल चलाए गए हैं और इस वक्त ईरान के अंदर भी लोग जल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं ईरान के एक जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था कि हजारों के हिसाब से वहां पे लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहरीन जो कि नजदीक तरीन वहां से बेस है, उस पर अटैक किया गया है। इस वक्त अबू धाबी के ऊपर अटैक है। इसके बाद दुबई मरीना, वहां से भी धुएं उठ रहे हैं। और फिर उसके बाद 30 मिसाइल दागे गए पहली स्टेज पे इजराइल के ऊपर। एक मिसाइल जो है वो उनका डोम सिस्टम या डेविड स्लिंग को जो है वो क्रॉस करके हिट कर चुका है। इस वक्त दूसरी तरफ 700 से ज्यादा जंगी तैयारे इस जंग में तैयार किए गए थे, 100 से ज्यादा रिफ्यूलिंग के लिए। और ये तीसरी वर्ल्ड वार जंग जो है, और इसमें आज अमेरिका कहाँ है? मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें बताना चाहूंगा। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये पे भी ये क्वेश्चन किया है, यूरोपियन एलाइज साथ नहीं है। नेटो खत्म हो चुका है। नेटो का कोई मुस्तकबिल, नेटो तो खत्म पहले ही हो चुका है ना जी। उसके बाद ये है कि इसके ऊपर आलमी सपोर्ट कहां खड़ी होगी? 2 ममालिक के साथ, इजराइल और अमेरिका के साथ कौन कौन खड़ा होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहले भी लोग खामोश थे। खामोश इसलिए थे, अगर दर हकीकत देखा जाए तो ये गल्फ स्टेट और मिडल ईस्ट के जो जितने राजे महाराजे, जो जितने मानार्क वहां पे मौजूद हैं, वो चाहते तो हैं कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, कि ईरान, लेकिन उसके रिटेलिएशन में इन्होंने आर्मी बेसिस दे रखी हैं। मेरे ख्याल में सब हर आर्मी बेस के ऊपर अटैक किया गया, सिवाय इजराइल के, सिवाय सऊदी अरेबिया के। अब पता नहीं अब उसके बारे में भी हकीकत क्या है। ये एक जज्बाती जवाब है या हकीकत क्या है, ये अभी तक खुल के सामने नहीं आई।
और लेकिन इस वक्त मैं बहसीत एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं तो 909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है वो क्या होगा। एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी होना हो चुकी है। तेजास जहाज जो गिरते फिर रहे हैं समोसों की तरह वो भी इकट्ठे किए गए हैं, राफेल तैयारे भी ले गए हैं। और मेरे आरएसएस के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। कौन है अफगान भाई? जिन्होंने आके 6500 के करीब मंदिर गिराए थे, इंक्लूडिंग सोमनाथ का मंदिर। कहते हैं आज उनकी मदद के लिए जाएं आप, ठीक है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए इंटरनल हालात क्या है, मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि अभी तक अमेरिका के अंदर स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच को डाइसेक्ट किया जा रहा था। अभी उस पर बातें हो रही थी, इन्फ्लेशन पे और इलीगल इमिग्रेशन पर, लॉ एंड ऑर्डर पे बातें अभी हो रही थी, एप्स्टीन फाइल के ऊपर बातें अभी हो रही थी अमेरिका के अंदर। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? रिपब्लिकन पार्टी मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप को कहती थी, जो अगले दिन वो टेक्सास में भी गए एक रैली इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से, तो मुसलसल रिपब्लिकन पार्टी जो कहती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि इन्फ्लेशन के बारे में बात करें। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है भाई, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। अभी अभी शहबाज शरीफ साहब ने जाके यूएसए में बोर्ड ऑफ पीस का मेंबरशिप लेके वहां पे सिग्नेचर करके आए हैं। क्या है, हम $1 बिलियन भी आपको देंगे और साथ में हमारी फौज भी आपको देंगे गाजा फीस के लिए। अब ईरान पे ये जो वारदात हो गया, जो हमला हुआ है इजराइल और अमेरिका का, पाकिस्तान क्या करे, कंडेम भी नहीं कर पा रहे खुली तरह। अगर वो कंडेम करेंगे कि भाई ये सारे गलत किया यूएसए ने, तो भाई ट्रंप साहब नाराज हो जाएंगे। और ट्रंप साहब अगर नाराज हो गए तो सारे कुछ पाकिस्तान का रोजी रोटी, दाना पानी सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ से पैसा जो लेना है थोड़ी दिनों बाद, अब वो कंडेम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ वो खुल के साथ भी नहीं दे पा रहे हैं, किसका? ईरान का। और ईरान का साथ देते हुए जाएंगे तो बाकी जो कंट्रियां हैं, मतलब अमेरिका का और इस यूएसए के लिए चुप रहे ना, तो बाकी जो इसने इस्लामिक देश हैं, जो सऊदी अरब है, कतर है, इराक है, सूडान है, यूएई है, ये सारों के सर से दुश्मनी जैसी हो गई है। अब उनका कहना है कि ये भाई कुछ खुल के बोले। अब पाकिस्तानियों के भाई साहब मजबूरी है कि खुल के बोल नहीं पा रहे, क्योंकि पैसा नमक तो खाया है अमेरिका की। अब अमेरिकन लोगों के नमक जब खाए होंगे तुम भला उनसे गद्दारी कैसे कर सकते हो? गद्दारी कर ही नहीं सकते। और ये सारी चीज़ों के बीच में चाइना मुंडी उठा के देख रहा है भाई कि अगर ये इसने कुछ हरकत किया, पाकिस्तान अगर अमेरिका को सपोर्ट भी किया, तो भाई मैं भी पीछे पड़ जाऊंगा। भाई अगर उसकी तरफ जाने तो ला मेरा पैसे निकाल भाई। अबे चाइना से भी कर्जा ले रखे हैं, मतलब दोनों इतने जगहों से कर्जा लेके ऐसे मुंडी झुका के खड़े हैं भाई साहब कि आप जो कह रहे हो हम मानेंगे, आप जो कर रहे हो हम चुपचाप सह लेंगे। ये हालत है पाकिस्तानियों का।